सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। मार्च खत्म होने को है, अप्रैल की शुरुआत है। एक और जहां इंडियन नेशनल लोकदल की पदयात्रा चल रही है, कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है, वहीं 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस पर हरियाणा में बीजेपी कई कार्यक्रम करने जा रही है। सदस्यता अभियान को वो आगे बढ़ाएगी, कई पन्ना प्रमुख बनेंगे, 5 लाख घरों पर झंडा फहराने की बात हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ये सब ड्रामा है। कुल मिलाकर सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं, लेकिन सियासी तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस पर चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। 2024 की तैयारी, कौन किस पर भारी? हरियाणा की राजनीति में इन दिनों ये महज एक सवाल नहीं बल्कि सियासी दलों के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। साल की शुरुआत में लोकसभा का चुनाव तो आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी के लिए राज्य में तीसरी बार सरकार बनाना कड़ी चुनौती है, जिसे साधने के लिए बीजेपी समेत तमाम सियासी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को हरियाणा के मानेसर से गांव-गांव चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसका शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और इसके साथ ही 5 लाख घरों पर एक साथ झंडा फहराने का लक्ष्य भी रखा गया है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर तीखा तंज कसा है, तो वहीं इस टक्कर में कांग्रेस पहले की तुलना में मजबूत नजर आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस हरियाणा की सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश में है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत हरियाणा में कुनबा बढ़ाने का काम भी लगातार जारी है, तो इधर इनेलो भी परिवर्तन पदयात्रा आपके द्वार के जरिए परिवर्तन की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी भी हरियाणा की जमीन तलाश रही है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी कितनी तैयारी है और कौन किस पर भारी है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चर्चा के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ के हमारे विजेंद्र नेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। केसी भाटिया हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। सुखबीर तंवर आम आदमी पार्टी थे। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। नेहरा साहब, ये 5 लाख झंडे फहराने जैसी बात, मतलब ये जो आप कर रहे हैं, अभी सुरेश गुप्ता जी से बात हो रही थी हमारी, वो कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी का ड्रामा है। मतलब करने क्या जा रहे हैं आप, ये बताइए पहले। देखिए वरुण जी, आवाज ठीक से आ रही है आपको? जी जी वरुण जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनकी तैयारी पिछले लगभग 1 वर्ष से हमने शुरू कर दी है और संगठन पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत है। उस संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ईमानदारी के साथ जो हरियाणा सरकार काम कर रही है, उस योजनाओं को जनता तक कार्यकर्ताओं ने पहुंचाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी का अभी आपने देखा होगा पीछे पानीपत के अंदर और हिसार के अंदर जो हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, उनका एक विशाल संगम वहां पे होने का काम हुआ है। इसके साथ साथ जहां दूसरी पार्टियों के अंदर वरुण जी जिला स्तर का भी संगठन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर से नीचे उतर के मंडल से नीचे उतर के जहां 4 या 5 बूथों का गठन होता है, उसको शक्ति केंद्र हम लोग बोलते हैं। उसके नीचे हमारी बूथ की इकाई जो हमारे प्रदेश की रचना हम पहले ही कर चुके हैं और उसके नीचे की इकाई जो वोटर लिस्ट का एक पन्ना होता है, उस हर पन्ने के ऊपर एक पन्ने प्रमुख की रचना हम पहले कर चुके हैं और आने वाली 6 अप्रैल तक हर विधानसभा के अंदर पन्ना प्रमुख का सम्मेलन संपन्न हो जाएगा और आने वाली 6 अप्रैल को जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आएगा, उसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्सव के रूप में मनाएगा और हरियाणा प्रदेश के 5 लाख घरों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का अपना झंडा, अपना ध्वज शान के साथ लहराएगा। और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह की तैयारी, चाहे हर महीने 2 लाख लाभार्थी, चाहे वोटर लिस्ट के ऊपर पन्ना प्रमुख की रचना हो, चाहे प्रदेश समितियां हो, और इसके नीचे अभी आपको मैं बताऊं, पन्ना प्रमुख के नीचे पन्ना समिति की रचना का भी निर्माण करने के लिए हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने योजना बनाई है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो चट्टान की तरह मजबूत है। और अभी पीछे आपने देखा होगा कि मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में जो चुनाव हुए, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अभी आदमपुर में उपचुनाव हुआ था, वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है और 19,786 जो बूथ है हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, उन सभी बूथों के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो मन की बात का एक सामाजिक कार्यक्रम है, उसको हर महीने के आखिरी रविवार को सब कार्यकर्ता बैठकर सुनते हैं और उसके माध्यम से कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण होता है। देश समाज के बारे में नहीं, एक साथ एक दिन 5 लाख झंडे फहराने के पीछे मकसद क्या है, ये बताइए एक बार।
देखिए मकसद है, एक तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है वरुण जी, स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में हम लोग मनाएं। दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी के लगभग 80 लाख से अधिक कार्यकर्ता हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं, जब 5 लाख घरों के ऊपर जो 15 प्रमुख है हमारे, उनके घरों के ऊपर जब पार्टी का झंडा ध्वज लहराएगा तो एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनेगा। चाहे तो भारतीय जनता पार्टी की भगवा की, भारत माता की जय जयकार होगी, और एक माहौल गांव के अंदर बनेगा। मान लीजिए एक गांव के अंदर अगर 3 बूथ हैं, 4 बूथ हैं, तो हर बूथ के ऊपर 20 झंडा लगाने का काम होगा। जब लगभग 100 से 200 झंडे एक गांव के अंदर लगेंगे तो उससे गांव के अंदर और प्रदेश के अंदर एक माहौल बनेगा, एक लहर बनेगी और एक फ्लो बनेगा, और उस लहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी सारी पार्टियों को बहाती हुई ले जाएगी। जिस तरह से क्रिकेट के अंदर एक बैट्समैन जब फ्लो में होता है, फॉर्म में होता है, लहर में होता है, तो चौके छक्कों की बरसात कर देता है। इसी तरह से आने वाले 2024 के अंदर 10 की 10 लोग। ठीक है विजेंद्र जी, समझ गया, आप चौके छक्कों की बरसात करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अच्छा दोबारा आता हूँ और मेहमानों से बात कर लूँ एक बार, फिर आता हूँ बनाएंगे जी, मैं आता हूँ आपके पास। कंप्लीट करता हूँ वरुण जी। जहां पे भारतीय जनता पार्टी एक बार आती है, आसानी गुजरात का लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनानी है। जहां कांग्रेस पार्टी के अंदर आपस में फूट है, आपस में लड़ाई झगड़ा है, संगठन जिला स्तर का नहीं है, और जो बाकी पार्टियां हैं उनका तो हरियाणा के अंदर कोई अस्तित्व और वजूद नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं इस बात के साथ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और देश के अंदर। ठीक है नेहरा जी, ठीक है। केसी भाटिया साहब, वो तो 4 लाख पन्ना प्रमुख 5 लाख झंडे फहराने की बात कर रहे हैं, तैयारी तो बहुत बड़ी दिख रही है उनकी। देखिए ये क्लियर करें, 5 लाख झंडे तिरंगा फैला रहे हैं कि अपनी बीजेपी पार्टी का झंडा, पार्टी का झंडा। पार्टी का झंडा देखिए, पार्टी का झंडा हर आदमी अपने घर पे नहीं लगवा के राजी होता। ये 5 लाख की बात कर रहे हैं, तो ये झंडे कितने पहले इन्होंने एक घर घर तिरंगा वाली बात की थी, वो इन्होंने तिरंगे का अपमान किया था, मिस यूज किया था। तिरंगा हमारा राष्ट्र की पहचान है, तिरंगा घर घर तिरंगा इन्होंने फहराने की बात करी है, तो वो इनका एक वो तो आजादी की 75वीं वर्षगांठ पे था ना सर, उसे तो छोड़ दीजिए, मैं तो ये इस अभियान की बात कर रहा हूँ। देखिए पार्टी का झंडा ये अगर फहराते तो हर आदमी पार्टी का झंडा, गांव के अंदर जहां इन्होंने किसानों को परेशान किया, जहां इन्होंने सरपंचों को, पंचायतों को परेशान किया, वो तो लोग कह रहे हैं हम इनको घुसने नहीं देंगे, ये 5 लाख झंडे फहराने की बात कर रहे हैं। जहां तक रही हमारी पार्टी की बात, ये कहते हैं इनकी पार्टी में लड़ाई है, ग्रुपबाजी है, तो कौन सा ऐसा, हम ये नहीं कहते कि हम सारे इकट्ठे हैं। जब कोई काम आता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, जब कोई पार्टी का बड़ा प्रोग्राम होता है सब लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें कोई अपना डायसेंटिक व्यू वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर कोई झगड़े वाली बात इनको, अगर नेहरा जी को नजर आता है तो ये अपनी फाइटिंग इन फाइटिंग देखें, दूसरे की तरफ झांकने की इनको क्या जरूरत है। इनकी पार्टी में बहुत धड़ेबाजी है, ग्रुपबाजी है। मैं तो ये इनको हमारी पार्टी की चिंता नहीं करनी चाहिए। भाटिया जी, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, एक दिन में 5 लाख झंडे फहराएंगे, ये तो मतलब अपने आप में तैयारी बहुत बड़ी हो गई ना। आपको लग रहा है 5 लाख झंडे फहरा दिए जाएंगे एक दिन में? वरुण जी, देखिए कोई 5 लाख नहीं है तो 20 लाख भी कह सकते हैं, कौन गिनती करने जाएगा उस बात की। ये तो शगुफे छोड़ते हैं ये लोग, कुछ भी कह सकते हैं ये लोग, ये भी कह सकते हैं हम तो 5 करोड़ झंडे फहराएंगे। नहीं, वो तो फिर आबादी वाला मामला भी तो है ना, ऐसे कैसे 5 करोड़ कह देंगे सर? देखिए कोई इस बात की कोई गिनती वाली, चलिए ठीक है, कहीं पे जलसा जुलूस है, कहीं पे कोई प्रोग्राम है, उसमें कह सकते हैं इतने 1000 लोग आए, लाख लोग आए। चलिए ठीक है, विजेंद्र रेणु जी, ठीक है भाटिया जी, मैं आता हूँ आपके पास। रेणु जी, आपकी पद यात्रा चल रही है, ये 5 लाख झंडे एक दिन में फहराना हरियाणा में मेरे ख्याल से ऐसा तो कुछ पहली बार ही हो रहा होगा। ऐसा है गोयल साहब, हमारे विजेंद्र भाई बड़ी बड़ी तो बात हाँकते ही हैं। अभी इन्होंने जहां 5 लाख झंडे फहराने की बात कही, वही एक बात और इन्होंने कही कि 80 लाख हमारे कार्यकर्ता है, 1 करोड़ 40 लाख तो प्रदेश की जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या, और इनके हो गए 80 करोड़ कार्यकर्ता। 3.25 करोड़ जनसंख्या है जनाब, 3.25 करोड़ जनसंख्या विजेंद्र जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। 3.25 करोड़ जनसंख्या है हरियाणा की। अभी आप ये देख लो, इन्होंने 80 लाख कार्यकर्ताओं की बात की, तो 5 लाख झंडे तो मैं तो कहता हूँ कम बताया इन्होंने, हो सकता है और ज्यादा बताने चाहिए। तो मैंने 15 प्रमुख की बात की, आपने क्या ध्यान से नहीं सुना? हमने 15 प्रमुख की बात की है, हर कार्यकर्ता के घर पे नहीं, 15 प्रमुख के घर पे। देखिए मैंने 15 प्रमुख के घर पे, ध्यान से सुनिए, मिसकोट मत करिए मेरी बात। होने के बाद भी फिर कहते हो 10 सेकेंड और
डबल टाइम आपको मिलता, फिर बीच में नहीं बोलना चाहिए आपसे। नहीं विजेंद्र जी, मैं चीजों को करेक्ट कर रहा हूँ। आप देखिए, मैंने बोला पन्ना प्रमुख के घर पे ध्वज लहराएंगे। 3.25 करोड़ हरियाणा की जनसंख्या है, 80 लाख के आसपास हमारे कार्यकर्ता हैं। ये तो कोई तरीका नहीं होगा। देखो, आप बाद में करेक्ट कर लेना अपनी बारी में, मेरा टाइम तो आपने खराब कर दिया। अच्छा बोलिए रेणु जी, बोलिए। नहीं बोलिए आप बोलिए विजेंद्र जी। ताकि वो बात जनता के सामने ना जाए, तो मेरा निवेदन है कि मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए, जो विजेंद्र ने ले लिया बीच में मेरा। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के, देखो एक तो ये बिल्कुल सरासर हमें नहीं लगता कि ये 5 लाख झंडे फहराएंगे तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे, और इसके साथ साथ जनता के ऊपर दबाव बना करके काम करेंगे। जिस पार्टी ने 10 साल तक हरियाणा प्रदेश में शासन किया, उसको क्या तो झंडे फहराने की जरूरत है और क्या जनसंवाद करने की जरूरत है। सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जनता के काम करे। 10 साल का पीरियड कोई छोटा पीरियड नहीं होता। इसके बाद जब मुख्यमंत्री जी को ये महसूस हुआ कि तुम्हारा सुपड़ा साफ होने जा रहा है 2024 में, जनता बड़ी त्राही माम करी है, इसलिए इन्होंने जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू करने का काम किया। और वो क्यों किया? क्योंकि इनेलो के द्वारा जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, उसमें उमड़ते हुए जन सैलाब को देख करके ये भयभीत हो गए, और इन्होंने सोचा कहीं पूरी ही फसल जो है इनेलो काट करके ना ले जाए, इसलिए लोगों के बीच में स्वयं मुख्यमंत्री को उतरना पड़ा। कल मैं एक दूसरी डिबेट पर बैठा था, मैं साथी से भी जानना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि प्रशासन सुस्त हो गया था, इसलिए मुख्यमंत्री को मैदान में जाना पड़ा। चैनल के ऊपर आप इनके एक साथी ने माना ये बात। जब प्रशासन सुस्त हो गया तो इसका मतलब सरकार सो रही है, इसलिए प्रशासन सुस्त होता है। और सरकार 9 साल सोई रही तो 1 साल में जाकर के वो क्या कर लेगी? उसका जीता जागता उदाहरण गोहाना की अमित शाह की रैली भी आपके सामने है। तो मैं मानता हूं कि ये कोई भी प्रोग्राम कर ले, ये 10 लाख झंडे फहरा ले, ये जनसंवाद कार्यक्रम कर ले, कोई भी कार्यक्रम कर ले, हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से हर वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया गया है, चाहे वो किसान है, चाहे वो जवान है, चाहे वो गरीब है, चाहे मजदूर है, चाहे दुकानदार, हर वर्ग को प्रताड़ित जिस प्रकार से किया है। महंगाई की मार पड़ी है, बेरोजगार की मार पड़ी है, असुरक्षा की मार पड़ी है, क्राइम की मार पड़ी है। इन सब को देखते हुए जितने भी स्टंट करे, हर कोई पार्टी करती है सत्ता में बने रहने के लिए, लेकिन अब इनकी दाल नहीं गलने वाली है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जिस प्रकार से यात्रा के दौरान लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2024 में हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। सुखबीर तंवर के पास चलते हैं। सुखबीर भाई, ये बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, स्थापना दिवस है 6 अप्रैल को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनके हरियाणा में आ रहे हैं। तैयारी के लिहाज से आप लोग कहाँ हैं, और बीजेपी का ये जो कार्यक्रम है जिसे रेणु जी स्टंट बता रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में से कैसे रह जाऊं। वरुण भाई, जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात करी और जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात करी, जो आपने मेरे से सवाल किया, 10 अप्रैल तक 10 लाख सदस्य बनाने का आम आदमी पार्टी का हरियाणा में अभियान चल रहा है, और उसमें आज तक हम करीब 4 लाख सदस्य बना चुके हैं, और पारदर्शी सदस्यता है, और पूर्ण सत्यापन के बाद उनको आइडेंटिटी कार्ड दिए जा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी विगत चुनाव में 75 पार की बात करती थी, और ये जो अभी इन्होंने बात करी पन्ना प्रमुख की, इनको 40 सीट मिली, और बाकी सारी विधानसभाओं में इनके सारे पन्ना प्रमुख और सारे पन्ने फट गए। इसके अलावा जो विषय है, जो आज हरियाणा प्रदेश की जनता त्रस्त है, शिक्षा में अनेक स्कूल इन्होंने बंद किए, स्कूलों के भवन नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य का ढांचागत विकास नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, डॉक्टर नहीं। और रही बात बिजली की, बिजली के मामले में हमारे पड़ोसी दिल्ली और पंजाब में 0 बिल हैं, और हरियाणा में सबसे ज्यादा हैं। और समस्त प्रदेश की सड़कों के क्या हाल हैं, ये आपसे हमारे से किसी से छिपे हुए नहीं है। और जिस प्रकार से मुआवजे के, अभी जो आज भी मौसम खराब है, विगत में जो 1 हफ्ते से बारिश हुई, पंजाब के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से 10 दिन के अंदर अंदर गिरदावरी करके और पैसा देने की बात कही, और ये मई की बात करते हैं, किसान को आज मदद की जरूरत है। और निश्चित तौर पे युवा
बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश के जो CMI के आंकड़े हैं उसमें नंबर 1 है, और महिला सुरक्षा के जो हालात हैं वो आपसे छिपे हुए नहीं है। परिवार पहचान पत्र में जिस प्रकार से 5 लाख से सुखबीर भाई, ये चर्चा ना कहीं और जाती है। मेरा प्रश्न कुछ और था, और उसके बाद 10 आपकी लाख तैयारी आपने बताई BPL के कार्ड कटे, वो सब आपके सामने है। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जिस प्रकार से शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, HPSC में घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ, ओवरलोडिंग घोटाला हुआ, और पंचायतों की अगर बात करें 9 साल में से 4 साल से ज्यादा पंचायतें नहीं रही। बस देखिए ना, चर्चा कहीं और चली जाती है। रुकिए सुखबीर भाई, नहीं भाई, विषय कुछ और था। आपने अपनी तैयारी बताई, मैं उनकी तैयारी पूछ रहा था। पूर्णतः विफल है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार। चलिए ठीक है जी, जवाब दीजिए। विजेंद्र नेहरा भी स्टंट कर रहे हैं आप? देखिए वरुण जी, एक तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। आपने चुनाव की तैयारियों को लेके ये डिबेट रखी हुई है, और मेरे जो तीनों साथी प्रवक्ता हैं वो अपनी चुनाव की तैयारियों को लेके कुछ भी नहीं बता पाए। उसके पीछे कारण यही है कि चुनाव की कोई तैयारी है नहीं। अकेली भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 2024 के चुनावों की तैयारियों में लगी हुई है। 2024 में हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिर से जो पहले हमने जीती थी उसको हम रिपीट करेंगे, और इसके साथ साथ जो विधानसभा के चुनाव होने उसकी तैयारियों में भी तेजी से हम लोग लगे हुए हैं। और पानीपत में और हिसार में जो हमारा शक्ति केंद्र प्रमुखों का सम्मेलन हुआ है वो इस बात का उदाहरण है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि किस तरह से, जो भी बात कर रहे थे मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता, मैं उनको बता दूं कि अपने शक्ति केंद्र प्रमुखों को, जो हमारा पानीपत हिसार में शक्ति केंद्र प्रमुखों का एक संगम हुआ था, उसमें वरुण जी ऑलरेडी हम अपने जो ध्वज है पार्टी के वो शक्ति केंद्र के माध्यम से वितरण कर चुके हैं। शक्ति केंद्र के माध्यम से 4 या 5 बूथ होते हैं, वो जाके अपने बूथ अध्यक्ष को नीचे अपने ध्वज दे दिए उन्होंने, तो वो हमारा वितरण हो चुका है। 6 तारीख को आप देखना जब पूरा हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ध्वज से और झंडे से जब लगा हुआ दिखेगा, कितना अच्छा, कितना सुंदर वो नजारा होगा, और हमारे विपक्ष के साथी भी देख के कहेंगे कि हाँ कोई बात है। और इसके साथ साथ 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस को बड़े धूमधाम के साथ मनाएगी। आज मैं यही कह सकता हूँ कि विपक्ष के लिए कि पल्ले नहीं है दाने और अम्मा चली मनाने, इनके पल्ले कुछ नहीं है, न जनता है, न जनार्दन है, न इनका संगठन है, न इनके नेताओं में एकता है। और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये अभी आदमपुर के अंदर उपचुनाव को ज्यादा समय नहीं हुआ, इनकी जमानत जब्त हो गई थी। अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में, वहां इनकी 0 सीट आई थी, जमानत जब्त होने का काम हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों के अंदर सरकार बनी है। बताइए विजेंद्र भाई, एक बात बताइए, बना हुआ है। आपकी 9 साल से सरकार है, आपको 5 लाख झंडे फहराने की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए मैंने आपको जो बोला शायद आपने और मेरे साथियों ने भी ध्यान से मैंने तो सुन लिया भाई, मैं तो उनके सवाल की बता देता हूँ वरुण जी। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए पन्ना प्रमुख की जो रचना है हरियाणा प्रदेश के अंदर वो नई हमने की है। आज तक हमारा जो संगठन है वो बूथ स्तर तक था। हमने त्रिदेव समितियां बनाई हुई थी, हमने बूथ की समितियां बनाई हुई थी, एक बूथ पे 25 लोग, लेकिन बूथ से नीचे उतर के जो एक वोटर लिस्ट का एक पन्ना है, पन्ना प्रमुख, हमने नए जो पन्ना प्रमुख बनाए हैं 5 लाख जो 6 अप्रैल तक हमारे बनके जो रेडी हो जाएंगे, उन पन्ना प्रमुख जो नए बने हैं उनके घरों पर ये ध्वज लहराएगा। अगर टोटल कार्यकर्ताओं की मैं बात करूं वो तो हमारी लगभग 80 लाख के आसपास हमारे कुल कार्यकर्ता हैं। और मैं अगर टोटल हरियाणा प्रदेश की अंदर जनसंख्या लगभग 3.25 करोड़ है, जो मेरे इनेलो के साथी 1 करोड़ के आसपास बता रहे थे, 80 आपके पास है, 10 लाख सुखबीर भाई क्लेम कर रहे हैं, रेणु जी का भी अपना पुराना इतिहास है, कांग्रेस तो फिर है ही पुरानी पार्टी, तो हरियाणा में तो फिर सभी कार्यकर्ता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है, मतलब हमारे ये रजिस्टर्ड मैंने कार्यकर्ता आपको बताए वरुण जी, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ये हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारे जो कुल कार्यकर्ताओं की सूची है वो लगभग 80 लाख के आसपास है। हाँ मैं बोलूं विजेंद्र भाई, अच्छी बात है, मतलब पूरी आखिरी हिस्से वाली बात कहते हैं, बीच में तो रुकते ही नहीं कहीं भी। जो भी आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं लास्ट पॉइंट का आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं ताकि इससे आगे कोई जा ही ना पाए। अच्छी बात है, अच्छा हौसला है, कॉन्फिडेंस की बात है। जहां तक ध्वज की बात है वरुण भाई, देखिए ये एक, अगर हम पार्टी लेवल से ऊपर उठ करके बात करूं मैं, ये करोड़ों रुपए के झंडे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी प्रकार से करोड़ों रुपए राष्ट्रीय ध्वज को फहराने में इन्होंने खराब करने का काम किया। अगर ये करोड़ों रुपए किसी विकास कार्य पर लगवाते, ये तो पार्टी का कार्यक्रम है ना, मदद करने का काम करते, अरे ये हम लोग पार्टी का कार्यक्रम जी, ये हम निजी कौन से कर रहे हैं, कहीं ना इसके लिए किसी से पैसा नहीं लिया हमने। ये कार्यकर्ता शुल्क देके झंडा ले रहे हैं, विजेंद्र जी कार्यकर्ता शुल्क देके झंडा ले रहे हैं। देखा होगा जब पीछे राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए थे तो जबरदस्ती पैसे वसूले गए थे,
टीचरों को पैसे लगाए थे, तहसीलदारों को पैसे लगाए थे, और जो वो कार्यक्रम अलग हो गया, ये कार्यक्रम अलग है। और तो और वरुण जी जो डिपो होल्डर है, वरुण जी अपनी तैयारियों के बारे में कुछ नहीं बता पा रही है। तैयारी कुछ नहीं, उनकी तो यात्रा चल रही है भाई, उनकी तैयारी का क्या, उनकी तो यात्रा चल रही है। कहाँ है यात्रा? मेरे फर्जबाद से यात्रा निकल गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं देखने जा रहा था कहाँ है यात्रा। वरुण जी यात्रा बालकनी में खड़े हो जाते हैं आप। नहीं तो गुफाओं में से होके, जंगलों में से होके निकल रही है यात्रा। यात्रा है कहाँ? मैं सच कह रहा हूँ वरुण जी, मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद कुछ जानकारी लगी, बट कोई यात्रा नहीं है इनकी। ठीक है, अच्छा विजेंद्र भाई रुकिए, विजेंद्र जी आता हूं मैं आपके पास, एक मिनट आता हूं। भाटिया साहब के पास जाना है मुझे, मैं आऊंगा आपके पास। केसी भाटिया साहब, आप देखिए, एक बात तो आप मानते हैं कि बीजेपी माहौल बनाने में बहुत आगे है। अगर 5 लाख झंडे वो फहराएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, तो चाहे जो म्युनिसिपल के चुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले या सेमीफाइनल से पहले बीजेपी माहौल बनाने में तो कामयाब रहेगी या नहीं? देखिए, माहौल इनका खराब हो चुका है। ये अब अपने आप को कैसे बचाएंगे उस माहौल से? पूरे हरियाणा के अंदर इनकी पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, और ये 5 लाख झंडे की ये बात कर रहे हैं, तो ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये झंडे फहराने से ये क्या दर्शाना चाहते हैं कि लोग इनको भूल जाएंगे किसानों के ऊपर, जिस तरह से इन्होंने अत्याचार किए, जिस तरह से लाठीचार्ज किया, जिस तरह से नहीं, दो बातें हैं। एक तो आप कह रहे हैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा या जबरदस्ती होगी, एक आप कह रहे हैं भाई लोग लगाना नहीं चाहते, तो दोनों बातों में से क्या है? लोग लगाएंगे नहीं या जबरदस्ती लगवाया जाएगा? मैं दोनों बातें कह रहा हूँ। नहीं, अभी देखिए, आपके अंदर लोगों ने मन बनाया हुआ है। वरुण जी इनसे पूछिए आदमपुर में क्या हुआ, बड़ी गारंटी ले रहे थे सेमीफाइनल है सत्ता का आदमपुर। भाटिया जी आदमपुर को सत्ता का सेमीफाइनल बता रहे थे 2024 का, सेमीफाइनल तो जीत लिया हमने। बाहर फेंक के आने पड़ेंगे, और ये इनको कोई झंडे नहीं लगाने देगा वहां, कोई झंडे नहीं लगाने देगा, घुसने नहीं देंगे गांव में लोग। ठीक है, और सरपंचों ने खुली चेतावनी दे रखी है इनको, तुम जवाब देते मेरा, मुझे लग रहा है 6 तारीख को व्यापक कवरेज करवानी पड़ेगी इस कार्यक्रम की। ठीक है, मैं पार्टी जहां तक मैं जवाब देता हूँ, एक मिनट आता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, ठीक है, आप कह रहे हैं झंडे नहीं फहराने देंगे। सुखबीर तंवर से मेरा मूल प्रश्न है, आप वो मुद्दे तो गिनवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप भी 10 लाख कार्यकर्ता बनाने जा रहे हैं, बीजेपी इतने पन्ना प्रमुखों का ऐलान करने जा रही है, तो फाइट में कौन है भाई? आप जो कांग्रेस है वो कहती है हम तो इनेलो और आम आदमी पार्टी को फाइट में ही नहीं गिनते हैं, बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। वरुण जी इनसे ये भी पूछ रहे हैं जमानत जब क्यों होती है हर चुनाव में, इनकी जमानत जब क्यों होती है? टोपी वालों जवाब लेने दीजिए, जमानत जब क्यों होती है? एक भी चुनाव में जमानत नहीं बची। आपका सवाल है, अब मैं सवाल का जवाब दे दूं? जी दीजिए। हम 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता 10 अप्रैल तक बनेंगे, और जो झंडा फहराने की बात है, हम जिस दिन चाहेंगे या पार्टी जिस दिन चाहेगी उस दिन 10 लाख से ज्यादा झंडे फहरवा दिए जाएंगे। तो ये कोई झंडा फहराना ये विषय नहीं है, विषय है चुनाव में जमानत जब क्यों होती है आपकी? जमानत जब क्यों होती है चुनाव में? जवाब दे दीजिए। अरे सुन लो मेरी बात भाई, आपके कुशासन की बताता हूं मैं। पटौदी विधानसभा जमानत जब क्यों होती है ये नहीं बताया आपने। जगहों पे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, ये आपके कुशासन का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके एक चुनाव ऐसा बताइए जहां आपकी जमानत जब कर रहे हैं। मैं मानेसर का बता दूं आपको, मानेसर में 2 अप्रैल को जिस प्रकार से किसानों की जमीनों का अधिग्रहण 55 लाख रुपए में इन्होंने किया है, ये बताइए ना, उसके विरोध में, और जो गठन किया है उसके विरोध में का महापंचायत चुनाव में कैसे बात करते हैं? सवाल नहीं पूछा आपने। चुनाव का अलग अलग मतलब होता है, और निश्चित तौर पे जो आप 2 उदाहरण दे रहे हैं ना, उनका कोई मतलब नहीं है। धरातल पे जाके देखो, जो सरपंचों के साथ आपने लाठीचार्ज किया है, जो युवाओं के साथ आप कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप झूठ बोल के इस प्रदेश को लूट रहे हैं, आप वही लोग हैं, आप वही लोग हैं जो हरियाणा प्रदेश किसकी गोदी में आते हैं। ये विषय नहीं है, विषय है आज विषय ये है कि आपने जनता के साथ 9 वर्ष में किया क्या है। आज आपने बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया, इस बात के लिए तैयार बैठे हैं लोग। आपको तो आप झंडा लगाने की बात करते हैं, आप लोग गांव में घुस के दिखा देना जिस प्रकार का विरोध है आपका। ठीक है, ये जो
चलिए, इस प्रकार से आप पुलिस का विजेंद्र भाई, दूसरे साथी आरोप लगा विजेंद्र रहे भाई हैं। देखिए, मूलतः आपके खिलाफ विरोधी ये कह रहे हैं कि आप गांव के अंदर झंडा नहीं लगा पाएंगे। जो किसान आंदोलन में आपके देखिए खिलाफ विरोध था, वरुण जी, आप गांव में अभी आपने देखा होगा कि पीछे आदमपुर का उपचुनाव हुआ था और आदमपुर के उपचुनाव में वो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे लगभग सभी गाँव है और उन गांव के अंदर आदमपुर के उपचुनाव में इसी तरह से विपक्ष के लोग कहते थे कि गांव में नहीं घुसेंगे। और यहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आदमपुर का उपचुनाव ये 2024 का सेमीफाइनल है, जो इसको जीतेगा फाइनल वही जीतेगा। सेमीफाइनल हमने जीता, फाइनल भी हम जीतेंगे। ये पहले भी बोलते थे गांव में नहीं घुसेंगे। गांव के लोगों ने ढोल लगाने बजा करके, माला पहना करके आदमपुर पूरा ग्रामीण क्षेत्र हमारा स्वागत करने का काम किया और कांग्रेस गारंटी लेती थी वहां पे। और जहां तक देखिए बाकी पार्टियों का सवाल है, चाहे वो आप पार्टी है चाहे वो इन्होंने पार्टी है, इनको ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी कि इनका हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है। और यही कारण है कि इन लोगों की हरियाणा के हर चुनाव में जमानत जब्त होती है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हाँ कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास में जब इनके उदयभान जी आए थे अध्यक्ष बनकर, उन्होंने कहा था 1 महीने में संगठन बना दूंगा। तो आज 1 साल होने को है, इनका संगठन हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं है। पिछले लगभग 9-10 साल से इनका संगठन नहीं है और बल्कि जिला स्तर का भी संगठन नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ से नीचे की इकाई पन्ना प्रमुख है, वहां तक का हमारा मजबूत संगठन है, हमारा नेतृत्व मजबूत है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शंकर जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी की ईमानदार नीतियां हैं, ये फटेंगे अब की बात। और दूसरा सबसे बड़ी जो बात है वरुण जी, वो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ईमानदारी के साथ काम किया है और लाभार्थियों के साथ दूसरे के पास जाने दिए जल्दी से, समय वरुण जी जो लाभार्थी, वरुण जी कंप्लीट कर रहा हूं 10 सेकंड में। वरुण जी जो लाभार्थी है सरकारी योजनाओं के, हर महीने 2 लाख लाभार्थियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाके उनका फीडबैक लेता है, जानकारी लेता है कि कितना लाभ मिला। तो चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में फैले हुए हैं और आने वाले 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ में लोकसभा विधानसभा में भाजपा जीतेगी और इन 3 पार्टियों। रुक जाइए विजेंद्र रेड्डी जी, अभी नेहरा साहब कह रहे थे पद यात्रा कब निकल गई फरीदाबाद से, उन्हें पता ही नहीं लगा। हाँ, अच्छी बात, इनको कैसे पता लगा। वरुण जी देखिए, सत्ता का नशा कितना तकड़ा होता है, ये अब विजेंद्र भाई से मैंने सीखा आज। इनके हालात क्या हुआ करते थे देश और प्रदेश में, 9 साल का शासन क्या मिल गया, इनको सभी का अस्तित्व समाप्त नजर आ रहा है। देखिए जरा याद कीजिए विजेंद्र भाई, 1982 में पूरे हिंदुस्तान में एक भी सीट नहीं मिली थी, 1987 में केवल मात्र 2 सीट मिली थी। हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो 2000 में मात्र 4 सीट आई थी आपकी। अरे भाई, 2 योजना हरियाणा प्रदेश के लोगों ने आपको क्या दे दिया कि आपको तो नशा इतना चढ़ गया कि आपने जो ताऊ देवीलाल ने खुले दरबार प्रदेश में शुरू की थे और पेड़ के नीचे बैठ करके जो लोगों की समस्या सुना करते थे, उन खुले दरबारों को विंडो बना दिया आप लोगों ने। इतना बड़ा नशा, उसको खिड़की बना दिया और ये घोषणा कर दी कि सीएम हाउस पर कोई नहीं जाएगा, जो शिकायत है विंडो में लगाओ। जो जनता के बीच में बैठ करके प्रदेश की जनता अपनी समस्या बताया करती, आपने विंडो में रोक दिया उसको। और अब जब ये देखा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के लोगों का दिल जीत रही है, तो फिर आपने जनसंवाद कर दिए। अब आप कहते हैं एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-3, 4-4 जनसंवाद के कार्यक्रम करेंगे। आखिर 9 साल तक क्यों नहीं किए भाई? ये जवाब बनता है। 9 साल आप क्यों बैठे रहे? अब इलेक्शन का ये आ गया तो आपको क्यों जनसंवाद याद आ गया? जी, तो जी। इंडियन नेशनल लोकदल भाई में विजेंद्र, हमने पूर्ण तैयारी कर रखी है और ये परिवर्तन यात्रा चुनाव की तैयारी का ही एक पहलू है। हमारा संगठन जो है पूरा हिंदुस्तान जानता है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन का कोई भी दल मजबूत नहीं, कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। आपके ही नेता ने कहा है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसे ना मुख्यमंत्री हैं और ना ही संगठन करता। आज भी आपके नेता इस बात को मानते हैं। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2024 में पूरी मजबूती के साथ और पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेगी और आपको, पहले तो आप जमुना पार नहीं गए, इस बार जरूर आपको जमुना पार। और विजेंद्र को तो मैं छोड़ के आऊंगा, मैं जाऊंगा इसको साथ लेकर। अच्छा ठीक है, नहीं साथ मत ले जाना, हमें भी चर्चा में कोई चाहिए। भाटिया साहब, मैं अंत में बिल्कुल ये जानना चाह रहा हूँ, इन सबकी तैयारी हम सुन रहे हैं, आपका संगठन कहाँ है? देखिए हमारी, आप संगठन की बात करते हैं, हमारा कांग्रेस का वर्कर जो है ना, हर गांव में, हर गली में और शहर के अंदर, हर वार्ड के अंदर हमारे सारे संगठन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बिना संगठन के अगर हमारे कार्यकर्ता ना होते, लाखों की संख्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, आप लोगों ने सबने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और जिस तरह से हाथ जोड़ो
अभियान के तहत हम घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उसका इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। विपक्ष आपके समक्ष हमने पहले भी प्रोग्राम किए हैं। 2 अप्रैल को हमारा यमुनानगर में प्रोग्राम है, आप देख लेना, लाखों की संख्या में भाटिया जी, जनता ने हाथ जोड़ लिए आपके। हम पूरी तैयारी से हैं, चलिए, हम पूरी तैयारी से हैं। हर हमारी मीटिंग हुई थी, भाटिया जी, जनता ने हाथ जोड़ लिए। छोटा तो कमेंट दूंगा मैं वरुण जी सिर्फ इतना कहना चाह रहा था भाटिया जी से, हमारे बड़े भाई हैं और विजेंद्र रेणु जी भी बड़े भाई हैं, कि जनता ने हाथ जोड़ लिए आपसे। और पहले भाटिया जी, आप हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने से पहले किरण चौधरी जी, कैप्टन अजय यादव जी, रणदीप सुरजेवाला जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुमारी सैलजा जी, इनके तो हाथ जोड़वा लीजिए कम से कम। जनता ने तो दूर से आपने हाथ जोड़ दिए हैं, माफ करो जनता को। और जिस तरह से देश कांग्रेस मुक्त हुआ, हरियाणा प्रदेश भी कांग्रेस मुक्त हो चुका है। आने वाले भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका ये देगी। सियासी हलचल फिलहाल दिखाई दे रही है, बीजेपी बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, माहौल क्या बनता है उसे समझेंगे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।